हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Realme 7 Pro और Samsung Galaxy M31s को। दोनों फोन्स काफी दिनों से हैं मेरे पास, काफी दिनों से यूज कर रहा हूं और दोनों फोन्स को खुद परचेज किया है, तो काफी ऑनेस्ट ओपिनियंस होने वाले हैं। जो भी मुझे लगा है इन दोनों फोन्स के बारे में आपको खुल के बताऊंगा इस वीडियो में और एक अच्छा ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा कि दोनों फोन्स क्योंकि काफी सिमिलर प्राइस रेंज में आते हैं। Realme 7 Pro अगर आप लेना चाहते हैं तो 20,000 से शुरुआत होती है। Samsung Galaxy M31s अगर आप लेना चाहते हैं तो 19,500 से शुरुआत होती है। तो आपके लिए कौन सा बेहतर फोन है ये इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इतने सारे फोन खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, और थोड़ा शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे तो यूट्यूब थोड़ा ज्यादा सजेस्ट करेगा और वीडियो ज्यादा प्रमोट हो जाएगी। तो गाइस सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि Samsung Galaxy M31s यहाँ पर 500 रुपए सस्ता है Realme 7 Pro से, लेकिन 500 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते, तो उसको हम छोड़ देते हैं। सीधा आते हैं इन दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी पर। अब बिल्ड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि सबसे पहली चीज जो आपको फोन में फील होनी है वो बिल्ड क्वालिटी है, और सबसे ज्यादा टाइम जब आप फोन को यूज करेंगे तो आपको बिल्ड क्वालिटी ही मैटर करती है। मेरे लिए बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जाननी जरूरी है कि दोनों फोन में प्लास्टिक है। अब सैमसंग अपने डिजाइन को ग्लास्टिक डिजाइन बोलता है और ये थोड़ा शाइनी सरफेस के साथ आता है। Realme 7 Pro भी प्लास्टिक है, लेकिन इसमें आपको मैट फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है। सीधा सीधा क्लियर रिस्पॉन्स मैं आपको दूंगा कि Realme 7 Pro जो है वो ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा पतला और ज्यादा हल्का फील होता है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं ओवरऑल बात करूं, Samsung Galaxy M31s की जो प्रोटेक्शन है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। फ्रंट पे अगर आप बात करें, दोनों फोन्स में आपको Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। Realme में थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है, पहले आपको Corning Gorilla Glass 5 मिल रहा था Realme 6 सीरीज में, अब यहां पर 5 पर आ गए हैं। पीछे भी ग्लास पहले मिलता था, प्लास्टिक पर आ चुके हैं। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो Realme 7 Pro में थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है। स्टिल अगर आप इसको Samsung Galaxy M31s से कंपेयर करते हैं तो ये अभी भी बेहतर है, क्योंकि इसकी पीछे की जो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा प्रीमियम आपको फील होती है। इन दोनों फोन्स की कनेक्टिविटी की बात करूं दोस्तों, तो दोनों फोन्स एक्जैक्टली सिमिलर पोर्ट्स के साथ आते हैं। सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक दोनों में मिलता है और नीचे की तरफ आपको बाकी सारे पोर्ट्स मिलते हैं। टाइप सी पोर्ट है, ईयरफोन जैक है और प्राइमरी माइक्रोफोन है और एक लाउड स्पीकर है। लेकिन यहां पर जो डिफरेंस है वो Realme 7 Pro में आपको डुअल स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि Samsung Galaxy M31s में आपको नहीं मिलते। और एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि Realme 7 Pro के जो डुअल स्पीकर्स हैं उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा है। जब भी आप म्यूजिक सुनते हैं या फिर इवन वीडियोस देखते हैं तो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब ऐसा सराउंड साउंड जैसा एक्सपीरियंस आपको फील होता है। बेशक स्पीकर जो है वो सिर्फ आपके आगे ही होता है, लेकिन स्टिल क्योंकि डुअल स्पीकर्स हैं तो आपको लगता है कि यार चारों तरफ से आवाज आ रही है, जो कि सिंगल स्पीकर से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हालांकि Samsung Galaxy M31s का स्पीकर काफी लाउड है, उसके बारे में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसके स्पीकर्स Realme 7 Pro में आपको काफी बेहतर मिलते हैं। डुअल स्पीकर्स का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए मिली है कि जब आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम कर देते हैं, ऑलमोस्ट फुल वॉल्यूम पर गाने या वीडियोस देखते हैं, तो फोन जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अब मुझे लगता है कि यहां पर बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत है। क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये फोन काफी पतला है और स्पीकर्स यहां दोनों साइड प्लेस किए गए हैं, तो दोनों स्पीकर्स जब शुरू होते हैं, जब काम करते हैं, तो क्योंकि फोन काफी पतला है, सारी चीजें ऐसे आपस में कनेक्टेड हैं, तो पूरा फोन जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। अब अगर फोन में थोड़ी सी ज्यादा जगह हो तो उस केस में फोन जो है वो वाइब्रेट नहीं होते हैं। क्योंकि यार इवन Samsung Galaxy M31s या फिर किसी भी और फोन की बात करूं, हमने काफी सारे फोन्स की लाउडनेस बहुत ज्यादा देखी है, लेकिन कोई भी फोन वाइब्रेट नहीं होता। तो यहां पर बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा पंगा मुझे देखने के लिए मिला है, जो कि डेफिनेटली फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप कवर वगैरह यूज कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। दूसरी चीज, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर आप फोन को यूज करते जाएंगे तो आप इससे यूज टू हो जाएंगे और आपको ये कोई प्रॉब्लम जैसा फील नहीं होगा। अगर मैं कॉल्स और डाटा स्पीड की बात करूं तो कॉल्स के चक्कर में मुझे कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिला। दोनों फोन्स में मैंने जियो और एयरटेल यूज किया, दोनों में काफी अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिलती है। लेकिन अगर आप डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड की बात करें तो थोड़ी सी आपको Realme 7 Pro में बेहतर देखने के लिए मिलती है। अब उसका रीजन है नेटवर्क कैरियर एग्रीगेशन, जो कि आपको Samsung Galaxy M31s में नहीं मिलता है। काफी सारे लोगों का यह सवाल रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि Realme 7 Pro में कैरियर एग्रीगेशन मिलती है, लेकिन Samsung में नहीं दी गई है। तो उसकी वजह से जो डाउनलोड और अपलोड स्पीड्स हैं आपको थोड़ी सी Realme 7 Pro में बेहतर मिलेंगी, लेकिन वो सिर्फ उसी केस में आपको मिलेगा अगर आपका फोन, आपका सिम कार्ड और आपके आसपास का नेटवर्क सपोर्ट करता है।
दोनों ही फोन्स में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी मिलता है। तो दोनों में हालांकि बेस वेरिएंट जो है वो 128 GB स्टोरेज के साथ भी आता है, हालांकि ऑलरेडी काफी ज्यादा स्टोरेज है, लेकिन इसको अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं तो 2 सिम के साथ साथ एक मेमोरी कार्ड भी यहां पर यूज कर सकते हैं। इन दोनों फोन्स की अगर मैं डिस्प्लेस की बात करूं दोस्तों, तो ज्यादा स्पेसिफिकेशंस के अंदर मैं नहीं जा रहा, मैं ज्यादा प्रैक्टिकल टेस्ट की बात कर रहा हूं। तो डिस्प्लेस हालांकि यहां पर दोनों फोन्स में सुपर एमोलेड दिए गए हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों फोन्स को यूज किया है, मेरे हिसाब से Realme 7 Pro का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है और इसके जो कलर्स हैं वो भी थोड़े से ज्यादा बेहतर हैं एज कंपेयर टू Samsung Galaxy M31s। अब मुझे पता है कि ये थोड़ा सा अजीब है सुनने के लिए, क्योंकि सैमसंग जो है वो पूरा वर्ल्ड के बेस्ट डिस्प्लेस बनाता है, लेकिन इस फोन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो डिस्प्ले दिया गया है वो Realme 7 Pro के डिस्प्ले से थोड़ा सा कम बेहतर है। तो डेफिनेटली डिस्प्लेस काफी अच्छे हैं और ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं, अगेन मुझे Realme 7 Pro की थोड़ी सी ज्यादा लगी है, लेकिन आपको कोई भी इश्यूज दोनों ही फोन्स में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल मीडिया कंजम्पशन की बात करेंगे तो डुअल स्पीकर्स की वजह से जो Realme 7 Pro का एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा बेहतर हो जाता है। डिस्प्ले और स्पीकर्स दोनों ही चीजें आपको Realme 7 Pro में बेहतर मिलती हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक भी इन दोनों फोन्स में दिए गए हैं। अब फिंगरप्रिंट सेंसर हालांकि दोनों फोन्स में सुपर एमोलेड डिस्प्लेस हैं, लेकिन Samsung Galaxy M31s आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं प्रोवाइड करता। यहां पर साइड माउंटेड दिया गया है जो कि फिजिकल वाला फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब इसकी वजह से फोन थोड़ा मोटा भी हो जाता है, लेकिन इसका फायदा यह है कि ये ज्यादा फास्ट है। जो फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स हैं वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से ज्यादा फास्ट होते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा फीचर जो आपको Realme 7 Pro में दिया गया है, जब आप फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली फेस अनलॉक भी डिटेक्ट करना फोन शुरू कर देता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सबसे पहले आपका फेस अनलॉक ही काम कर जाता है, तो ओवरऑल जो अनलॉकिंग स्पीड है वो काफी अच्छी रहती है और फोन जो है वो दोनों की मदद से ज्यादा जल्दी फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है। दोस्तों, हमने इन दोनों ही फोन्स के डिस्प्लेस की बात की, वहां पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इन दोनों फोन्स में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और डार्क मोड भी देखने के लिए मिलता है। सुपर एमोलेड डिस्प्लेस के अंदर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहता है कि किस फोन में कैसा मिलता है, क्योंकि मुझे वो बड़ा ही अमेजिंग लगता है यूज करने में। और यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सैमसंग का जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट आपको देखने के लिए मिलता है, ज्यादा कलरफुल आपको देखने के लिए मिलता है। Realme 7 Pro में आप एडिट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज, यहां पर कलरफुल नहीं है डिस्प्ले, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट आपको मिलता है। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि सैमसंग का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले थोड़ा सा बेहतर है। और इवन अगर मैं डार्क मोड की बात करूं तो सैमसंग का डार्क मोड भी मुझे थोड़ा बेहतर लगा है। चलिए बात करते हैं दोनों ही फोन्स के कैमरास की। तो कैमरास, जो प्राइमरी कैमरास हैं वो दोनों फोन्स में आपको सेम मिलते हैं। दोनों ही फोन्स में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा है और फ्रंट कैमरा में दोनों फोन्स में आपको 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने के लिए मिलता है। अगर आप नोच की बात करें तो सैमसंग में जो नोच है वो थोड़ी सी छोटी है और सेंटर में मिलती है। Realme 7 Pro की नोच थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको साइड में देखने के लिए मिलती है। और सेंटर और साइड दोनों ही केसेस में नोच इतनी छोटी है कि ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। स्टिल मेरी जो प्रेफरेंस है वो सैमसंग की जो सेंटर में देखने के लिए मिलती है वो मुझे ज्यादा बढ़िया लगती है देखने के लिए। उसी के साथ एक्स्ट्रा कैमरास की अगर आप बात करें जो कि आपको रियर में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि दोनों फोन्स में क्वाड रियर कैमरास हैं, तो यहां पर जो दोनों फोन्स में कैमरास हैं वो सेम तरीके के यूज किए गए हैं, लेकिन डिफरेंट मेगापिक्सल्स के हैं। जैसे कि दूसरा वाला कैमरा आपको दोनों फोन्स में अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिलता है, लेकिन Samsung Galaxy M31s में आपको 12 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि Realme 7 Pro में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। उसके बाद दोनों ही फोन्स में आपको मैक्रो कैमरा और डेप्थ कैमरास मिलते हैं, लेकिन Samsung के अंदर आपको 5-5 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि Realme 7 Pro में आपको 2-2 मेगापिक्सल के देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर कैमरा कॉन्फ़िगरेशन से आपने देख लिया होगा कि शायद Samsung के कैमरास बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहां पर कैमरा सैंपल्स मैं आपको बहुत सारे दिखाता हूं।
चलिए इन दोनों फोन्स के बैटरी बैकअप्स और चार्जिंग की बात करते हैं। तो दोनों फोन्स में आपको काफी डिफरेंट चार्जिंग और बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो सैमसंग गैलेक्सी M31s में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आपको लगभग 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे सकती है। Realme 7 Pro में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि स्ट्रेट अवे काफी ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट 25% का डिफरेंस है। और सेम डिफरेंस आपको बैटरी बैकअप में भी मिलता है। अगर आप बैटरी बैकअप Realme 7 Pro का देखेंगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 घंटे या 7.5 घंटे का मिलेगा, तो लगभग 2.5 घंटे का डिफरेंस है अगर आप बैटरी बैकअप्स की बात करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर चार्जिंग्स के अंदर भी है। सैमसंग गैलेक्सी M31s के अंदर आपको 25 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, जो कि इस फोन को चार्ज करने में लगभग 1.25 घंटे या फिर 2 घंटे के करीब दे देता है। लेकिन Realme 7 Pro में आपको 65 वोल्ट्स की चार्जिंग मिलती है और लगभग फोन को 40 मिनट्स में फुल चार्ज कर देती है। तो यहां पर आपको देखने की जरूरत है कि आपको कैसा फोन चाहिए। अगर आपको बहुत लंबे बैकअप वाला फोन चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी M31s डेफिनेटली बेहतर ऑप्शन है। लेकिन मेरे लिए अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछे तो मैं Realme 7 Pro को यहां पर भी चूज करूंगा। उसका रीजन ये है कि यार ठीक है, शायद आपको इसमें कम बैटरी बैकअप मिलेगा, इसमें 10 घंटे का है तो इसमें 7 घंटे का मिलेगा, लेकिन आप देखिए कि कितनी तेजी से आप फोन को चार्ज कर सकते हैं। आप सिर्फ 15 मिनट फोन को चार्ज करके 50% तक लेके जा सकते हैं। और कितना फास्ट है, अगर कभी जल्दी जल्दी में आपको कहीं जाना है, आपका फोन चार्ज नहीं है, तो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल यूज आपको फास्ट चार्जिंग का देखने के लिए मिलता है एज कंपेयर टू अगर आपकी बैटरी बहुत बड़ी है तो ठीक है, थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप है, लेकिन उसको आप बैटरी सेवर वगैरह यूज करके, अगर आपको पता है कि आपको 2 दिन के लिए यूज करना है या फिर 3 दिन के लिए यूज करना है, तो उस केस में आप बैटरी सेवर वगैरह यूज कर सकते हैं। तो मेरी प्रेफरेंस डेफिनेटली यहां पर Realme 7 Pro को है। हालांकि यहां पर एक चीज जो सैमसंग M31s में आपको अच्छी मिलती है वो ये है कि इसमें आपको रिवर्सिबल चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और इसी के साथ इसमें जो बॉक्स में आपको केबल देखने के लिए मिलेगी वो टाइप सी टू टाइप सी वाली मिलती है, जिसकी मदद से मतलब आप आउट ऑफ द बॉक्स जैसे ही फोन को निकालेंगे, इस तरफ कनेक्ट कीजिए टाइप सी को किसी दूसरे फोन के साथ या फिर किसी दूसरे अप्लायंस के साथ कनेक्ट कीजिए और उनको डायरेक्टली आप चार्ज कर सकते हैं। मतलब काफी अच्छी चीज है, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी है, तो अगर आपके पास कोई छोटी छोटी डिवाइसेस हैं जैसे कि ईयरफोन्स वगैरह कुछ हैं जो कि टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, या फिर किसी फोन को अगर आप चार्ज करना चाहते हैं, तो काफी अच्छे से एक फीचर आपको देखने के लिए मिलता है जो कि सैमसंग गैलेक्सी M31s आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों एक डिफरेंस यहां पर काफी सारे लोगों ने माइक की क्वालिटीज में भी नोटिस किया है। काफी सारे लोगों का मानना है कि Realme 7 Pro का जो माइक है वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता और अच्छे से आवाज को कैप्चर नहीं करता। चलिए जल्दी से एक लाइव टेस्ट मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर मैं माइक टेस्ट करना चाहता हूं Realme 7 Pro का, और देखना चाहता हूं कि सैमसंग गैलेक्सी M31s का जो माइक है वो क्या ज्यादा बेहतर से आवाज जो है वो कैप्चर करता है। तो यहां पर मैं माइक टेस्ट करना चाहता हूं Realme 7 Pro का, और देखना चाहता हूं कि सैमसंग गैलेक्सी M31s का जो माइक है वो क्या ज्यादा बेहतर से आवाज जो है वो कैप्चर करता है। तो यहां पर मैं माइक टेस्ट करना चाहता हूं Realme 7 Pro का, और देखना चाहता हूं कि सैमसंग गैलेक्सी M31s का जो माइक है वो क्या ज्यादा बेहतर से आवाज जो है वो कैप्चर करता है। तो दोस्तों आपने यहां पर साउंड जो है वो सुना होगा दोनों ही फोन से, सैमसंग M31s से भी मैंने प्ले किया, Realme 7 Pro से भी प्ले किया, मेरे को ऐसा कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिला। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद जिस भी यूट्यूबर ने आपको बताया है, शायद ऐसा हो सकता है कि उस डिवाइस में आपको कोई इशू देखने के लिए मिला हो, लेकिन मेरे Realme 7 Pro में मुझे ऐसा कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिला। आपने क्लियरली देखा दोनों की आवाज में कोई भी डिफरेंस नहीं था, तो माइक का कोई भी प्रॉब्लम यहां पर मुझे Realme 7 Pro में नहीं मिला है। और दोस्तों लास्ट में बात करनी जरूरी है परफॉर्मेंस की भी, अब क्योंकि परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। सैमसंग गैलेक्सी M31s में आपको Exynos का 9611 देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी पुराना प्रोसेसर है, सैमसंग काफी सारे फोन्स में यूज कर चुका है और इसकी हम काफी दिनों से बात कर चुके हैं। अब इस फोन की डे टू डे परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलें कि बिल्कुल भी लैग नहीं होगा तो बिल्कुल भी लैग नहीं होता है अगर आप डे टू डे यूसेज में यूज करते हैं। हालांकि बहुत रेयरली आपको कभी कभी एप्स के बीच में जो है वो थोड़ा बहुत स्टटर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन काफी सारे लोगों ने वो मुझे रिपोर्ट किए हैं, इसलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप Realme 7 Pro की बात करें तो इसका UI का एक्सपीरियंस मुझे काफी ज्यादा स्मूथ लगा है। हालांकि दोनों ही फोन्स में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन Realme 7 Pro का जो डे टू डे एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा स्मूथ है। अगर आप एप्स को ओपन करते हैं या फिर एप्स के बीच में स्विच करते हैं, आपको कोई भी स्टेटस देखने के लिए नहीं मिलते। और इवन मैंने PUBG दोनों ही फोन्स पर खेल के देखा है। हालांकि सैमसंग M31s जो है वो आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मतलब कि 60 FPS का ऑप्शन देता है बिना GFX टूल्स के, जो कि Realme 7 Pro आपको नहीं देता। लेकिन स्टिल अगर आप GFX टूल्स यूज करते हैं, मेरे हिसाब से Realme 7 Pro की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेहतर है और डे टू डे परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेहतर है। तो
अगेन अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वो गेमिंग है तो आपके लिए Realme 7 Pro ही एक ज्यादा अच्छी ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर मैं अपने ओवरऑल ओपिनियंस की बात करूं यहां पर देखो, एक तो चीज ये देखने वाली है कि चाइनीज फोन है और ये चाइनीज फोन नहीं है। तो अगर आप इस चीज को कंसिडर करना चाहते हैं कि यार आपको चाइनीज फोन नहीं लेना, तो डेफिनेटली आप Realme 7 Pro की जगह Samsung M31s को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, मेरे हिसाब से Samsung M31s में थोड़े बहुत कैमरास आपको बेहतर देखने के लिए मिलते हैं और एक यहां पर बैटरी आपको ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलती है, ज्यादा बड़ी देखने के लिए मिलती है। उसके बिना कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि Realme 7 Pro से बेहतर हो। तो मेरी जो चॉइस है, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सा फोन बेहतर है, तो मेरे हिसाब से Realme 7 Pro आपको एक बेहतर फोन देखने के लिए मिलता है। अगर आप सिमिलर प्राइस रेंज की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से यार अगर आप इन दोनों फोन्स में से लेना चाहते हैं तो Realme 7 Pro ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपके क्या ओपिनियंस हैं ये हमें नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।